स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये जो क्वेश्चन है, जो इन पे क्वेश्चन है, इनमें हमें इन्हीं फार्मूलेज को यूज़ करना है। तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। ए, बी और सी। आई गो फ्रॉम ए टू बी मीन्स आई एम कवरिंग सम डिस्टेंस। जब आप कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे, कुछ समय भी लगेगा, तो ये डिस्टेंस और ये समय, इनका रेशियो स्पीड कहलाता है। तो आप ए से बी गए, यू हैव कवर्ड सम डिस्टेंस। ऑफ कोर्स जब भी आप डिस्प्लेसमेंट होगा तो टाइम कुछ ना कुछ कंज्यूम हो जाएगा, तो इन्हीं दोनों का रेशियो स्पीड है। वैसे ही आप बी से सी भी गए, तो फिर से कुछ डिस्टेंस कवर किए और कुछ टाइम लगा। अभी क्वेश्चन ऐसा है कि आप ए से बी 20 किलोमीटर था डिस्टेंस और बी से सी लेट से 30 किलोमीटर था। तो ऑफ कोर्स 20 किलोमीटर जाने में भी कुछ समय लगा, 30 किलोमीटर जाने में भी कुछ समय लगा। 20 किलोमीटर जा रहा हूँ, कुछ समय लग रहा है, तो स्पीड भी होगी। बी टू सी 30 किलोमीटर जाने के लिए भी कुछ स्पीड होगी। अब ए से बी जाने में मुझे कुछ समय तो लगना है और बी से सी जाने में भी कुछ समय लगना है, कुछ स्पीड भी होनी है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसा देते हैं, सुनिए। अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी that is 20 kilometers and then from B to C that is 30 kilometers in 4 hours। एक पर्सन A to B ट्रेवल किया और B to C ट्रेवल किया कितनी देर में? 4 आवर्स में। तो ये 4 आवर्स क्या है? टाइम है। किस चीज का टाइम है? A से B डिस्टेंस को ट्रेवल करने का टाइम और फिर दूसरा B से C डिस्टेंस को ट्रेवल करने का टाइम है ना। तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए टाइम टेकन टू ट्रेवल ए बी प्लस टाइम टेकन टू ट्रेवल बी सी, है ना। ये ए बी और बी सी को ट्रेवल करने में टोटल 4 आवर्स लगे। तो डिस्टेंस तो आपको पता है दोनों ही कंडीशन में है। अब इसमें दूसरा ये कहा जा रहा है कि ए बी और बी सी इसी डिस्टेंस को अमित ने ट्रेवल किया कितनी देर में? 4 आवर्स में। और सुमित ने ट्रेवल किया, नहीं ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ करो, ठीक है, मैं इसको भी बाद में लेता हूँ। तो ए टू बी आपने ट्रेवल किया होगा, आपकी कुछ स्पीड होगी लेट से x किलोमीटर पर आवर, और बी टू सी में आपकी स्पीड होगी y किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगा ए से बी जाने में? तो जब डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 20 अपॉन x। वही बी टू सी 30 किलोमीटर है, स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे टाइम लगा 30 अपॉन y। नाउ दिस इज व्हाट? 20 अपॉन x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये टाइम हुआ, है ना। और ये भी टाइम हुआ, 30 डिस्टेंस है, y स्पीड है, तो टाइम प्लस टाइम गिव्स यू टाइम। तो ये प्लस ये इक्वल्स टू 4 आवर्स होगा। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि सम किसका दिया है। कभी 99% क्वेश्चंस में हमेशा टाइम के बारे में ही बताया जाता है कि ए से बी, बी से सी जाने में किसी बोट को, किसी बस को, किसी पर्सन को इतने आवर्स लगे। तो इसका मतलब है ए से बी जाने का टाइम ऐड करना होगा बी से सी जाने में, और उनका सम 4 आवर्स है। तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं ताकि आपको ये समझ में आए। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, लिखा है अमित ट्रेवल्स 600 किलोमीटर्स पार्टली बाय ट्रेन एंड बस। 600 किलोमीटर अमित को ट्रैवल करना है या वो कर रहा है। कुछ हिस्सा ट्रेन से ट्रैवल करता है और कुछ हिस्सा बस से ट्रैवल करता है। मीन्स वन पार्ट ही इज ट्रैवलिंग थ्रू ट्रेन एंड द रिमेनिंग और द रेस्ट पार्ट इज ट्रैवलिंग थ्रू बस। नाउ इट टेक्स हिम 12 आवर्स इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाई बस एंड 400 किलोमीटर बाई ट्रेन। तो अगर वो 200 किलोमीटर बस से ट्रैवल करे, है ना, टोटल 600 है, इसमें से 200 किलोमीटर बस से ट्रैवल करे, बाकी 400 किलोमीटर बचे वो ट्रेन से ट्रैवल करे, तो कितना समय लगता है? 12 आवर्स। तो ये 12 आवर्स क्या हो गया? ये हो गया टाइम, है ना। दैट मीन्स टाइम दैट ही हैज स्पेंडेड ट्रैवलिंग इन बस प्लस टाइम जो उसे ट्रेन में लगा, ये कितना हुआ? 12 आवर्स हुआ।
अब दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहता है बट इट टेक्स हिम 1 आवर लॉन्गर इफ, अब 1 घंटा अधिक लगेगा अगर वो 250 किलोमीटर बस से ट्रेवल करे और बाकी बचा हुआ ट्रेन से ट्रेवल करे, है ना। बट इट टेक्स हिम 1 आवर लॉन्गर, कंपेयर कर रहे। तो पहले कितना टाइम लग रहा था 12 आवर्स, लेकिन अब लगेगा 1 घंटा अधिक, मतलब कितने घंटे लगेंगे, तो 13 आवर्स लगेंगे। ऐसा कब होगा, इफ he travels 250 किलोमीटर बाय बस एंड रेस्ट बाय ट्रेन। तो अगर 250 किलोमीटर बस से ट्रैवल किया तो इसका मतलब है 350 किलोमीटर ट्रैवल किया है उसने ट्रेन से। तो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहता है कि उसे टोटल 13 आवर्स लगेंगे, है ना। किस चीज में 13 आवर्स लगेंगे, तो उसे जो जर्नी है उसकी बस में और जो जर्नी उसने की ट्रेन में, इन दोनों में उसको टोटल समय लगेगा 13 आवर्स। तो अब इस क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है कि हमें 2 बार टाइम का सम दिया है ना। एक बार पहले केस में 12 आवर्स दिया और दूसरे केस में 13 आवर्स दिया। ये टाइम टेकन बाय बस एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन, है ना। तो टाइम बस के द्वारा कितना लगा उससे, तो टाइम कैसे निकालते हैं हम, टाइम हम निकालते हैं अगर हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करें, है ना। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और क्वेश्चन के एंड में पूछा भी है फाइंड द स्पीड ऑफ बस एंड ट्रेन। तो लेट द स्पीड ऑफ बस इज x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन भी y किलोमीटर पर आवर। अगर हम ऐसा सोच ले तो हमें इसमें ये पता चल रहा है, लेट द स्पीड ऑफ बस be x kilometers per hour and the speed of train be y kilometers per hour। तो इसके बाद में क्या करना है, तो 2 इक्वेशन बनानी है और वो दोनों इक्वेशन हमने तो लगभग यहाँ पे लिख ही दिए। अब इसका कुछ डेटा मैंने मिटा दिया लेकिन मुझे याद है। तो टाइम बस में कितना लगा, तो टाइम के लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बस में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया था, तो 200 किलोमीटर ट्रैवल किया। क्या स्पीड थी उसकी, तो बस की स्पीड हमेशा x किलोमीटर पर आवर है। फिर ट्रेन में उसने 400 किलोमीटर ट्रैवल किया, है ना। 200 किलोमीटर अगर बस में किया तो 400 किलोमीटर ट्रेन में किया, तो 400 स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन। तो ये क्या मिला, 200 अपॉन x। ये क्या है, ये रेशियो टाइम को बता रहा है ना। टाइम इन बस प्लस टाइम इन ट्रेन, दिस इज इक्वल्स टू 12 आवर्स बिकॉज दिस इज टाइम, है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम हो गया है, तो टाइम प्लस टाइम गिव्स यू टाइम। सेकेंड केस में क्या हुआ था, वो 250 किलोमीटर ट्रेवल किया था बस से और 350 किलोमीटर ट्रेवल किया था ट्रेन से, तो उसे टोटल लगे थे 13 आवर्स। तो 250 किलोमीटर किस स्पीड से गया, तो बस की स्पीड से गया, बस की स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी। फिर रेस्ट दैट इज 350 किलोमीटर किस स्पीड से गया, तो ट्रेन की स्पीड से गया, ट्रेन की स्पीड y थी। नाउ 250 इज डिस्टेंस, x इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम। दिस इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगेन टाइम, टाइम प्लस टाइम इज टाइम, दैट इज 13 आवर्स। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं अपने लीनियर इक्वेशन में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट है इसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के ऊपर में। तो ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम ये तो आपका सुना हुआ ही होगा, अप स्टेयर्स डाउन स्टेयर्स, वैसे ही अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। अगर हम किसी नदी में हैं, है ना, बोट लेकर के, तो नाव नहीं, बोट, मोटर बोट, हाँ। तो ये मोटर बोट की भी कुछ स्पीड होगी खुद की, और उसके अलावा फिर रिवर की भी कुछ स्पीड होती है। तो जब आप डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, तो जब आप डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं तो आपकी स्पीड क्या होगी, क्या बोट की स्पीड ही ओरिजिनल स्पीड होती है। तो डाउन स्ट्रीम में
है ना। अगर आप ये मान लें कि स्ट्रीम की स्पीड x या y ले लेता हूँ, y किलोमीटर पर आवर है ना। अगर स्ट्रीम की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में अगर कोई चीज यहाँ है तो वो 1 घंटे बाद y किलोमीटर नीचे चला जाएगा। नीचे मतलब ऐसे नीचे नहीं, जैसे हिमालय से बे ऑफ बंगाल गंगा रिवर बह रही है तो वो डाउन स्ट्रीम में है। अब अगर मैं बे ऑफ बंगाल से हिमालय जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग अप स्ट्रीम, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। तो रिवर में जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मैं रिवर के फ्लो के अपोजिट में जा रहा हूँ। और अगर मैं डाउन स्ट्रीम में जा रहा हूँ तो मैं रिवर के फ्लो के साथ जा रहा हूँ। तो जब मैं रिवर के फ्लो के अपोजिट जाऊंगा तो क्या होगा, क्या मोटर बोट जिसमें मैं जा रहा हूँ उसकी स्पीड उतनी ही रहेगी जितनी रहनी चाहिए या कम हो जाएगी। तो आइए इसके लिए मैं ज़्यादा तो अभी वीडियो में नहीं समझा सकता, बट मैं कोशिश कर लेता हूँ। ए पॉइंट पर हम है और एक स्ट्रीम है जिसकी स्पीड है कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो ओके, दिस इज ए स्ट्रीम। नाउ अगर मैंने 10 बजे ए पॉइंट पे कोई बॉल ड्रॉप कर दी स्ट्रीम में, तो 11 बजे ये बॉल कहाँ मिलेगी। अगर 10 बजे ये बॉल स्ट्रीम में मैंने फेंक दी, पानी नदी जा रही थी, मैंने एक बॉल फेंक दिया और नदी की स्पीड कितनी है, नदी में पानी की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो 10 बजे ये बॉल फेंकी थी तो 11 बजे ये बॉल कहाँ रहेगी, तो 11 बजे ये बॉल एग्जैक्टली 5 किलोमीटर दूर रहेगी बी पॉइंट पर, है ना। ए से बी ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर होना चाहिए, क्योंकि नदी में उस बॉल को 1 घंटे तक अपने साथ ले जाना है। तो 1 घंटे बाद ये बॉल यहाँ से गायब होकर के हमें यहाँ नजर आएगा, है ना। तो अगर ये बॉल की जगह पे मैंने अगर मोटर बोट डाला होता 10 बजे, तो ये मोटर बोट 11 बजे कहाँ होता, ये मोटर बोट 11 बजे एग्जैक्टली 5 किलोमीटर दूर बी पर नजर आता। अगर मैं इस मोटर बोट में बैठा होता 10 बजे, तो 11 बजे बिना कुछ किए हुए ये मोटर बोट मुझे ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट तक पहुंचा देता स्ट्रीम में, है ना। तो इसका मतलब है कि 1 घंटे में मैं जो चीज यहां रखूंगा वो इधर पहुंच जाएगा। अब आप सोचिए, अगर इस मोटर बोट की खुद की स्पीड होती 10 किलोमीटर पर आवर या मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर, 10 बजे मैं मोटर बोट लेकर के पॉइंट ए पे पहुंचा और मोटर बोट ऑन कर दिया और डाउन स्ट्रीम में जाने लगा, ठीक है। तो 1 घंटे तक मेरी मोटर बोट चलती रहेगी तो मैं कितना डिस्टेंस कवर करूंगा। ध्यान रखिए, मोटर बोट की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड भी ले ली है हमने 5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर 1 घंटे तक मैं मोटर बोट चलाऊं तो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर मोटर बोट की, तो 1 घंटे बाद मैं बी पे पहुंचना चाहिए। तो क्या 1 घंटे तक इस पानी में रहने के बाद मैं बी पर ही पहुंचूंगा क्या, तो मैं बी पे तो नहीं पहुंचूंगा। तो क्या मैं बी के आगे चला जाऊंगा, यस। मैं 1 घंटे बाद 5 किलोमीटर तो खुद की स्पीड से डिस्टेंस कवर किया और 5 किलोमीटर पर आवर मुझे रिवर ने आगे ढकेल दिया, है ना। तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, ए से सी पॉइंट पर, है ना। क्योंकि मुझे 5 किलोमीटर अपनी मोटर बोट लेकर के जाएगी 1 घंटे में, और वही 1 घंटे में मुझे रिवर की स्ट्रीम भी 5 किलोमीटर आगे भेज देगी। तो एक ही घंटे में मैं 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मोटर बोट के कारण से और 5 किलोमीटर स्ट्रीम के कारण से टोटल 10 किलोमीटर आगे चला जाऊंगा। इससे क्या पता चलता है कि मैंने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। 1 घंटे में मैंने 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, मतलब मेरी स्पीड क्या हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब ये 10 किलोमीटर पर आवर क्यों हो गई, मोटर बोट की स्पीड तो 5 किलोमीटर पर आवर थी, तो 5 से बढ़ के 10 क्यों हो गया, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि डाउन स्ट्रीम में 5 किलोमीटर पर आवर प्लस 5 किलोमीटर पर आवर दोनों हो रहे हैं। मतलब ये बोट की स्पीड और ये स्ट्रीम की स्पीड, है ना, ये दोनों ही ऐड हो गए। तो डाउन स्ट्रीम में
में स्पीड, ओरिजिनल स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो मोटर बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, ये दोनों को ऐड करना है। डाउन स्ट्रीम में रिवर भी आपको कुछ दूर लेकर के जाएगी, मोटर बोट भी कुछ दूर लेकर के जाएगी, तो टोटल दोनों का ही ऐड करने से हमें पता चलेगा डिस्टेंस, या टोटल स्पीड भी हमें दोनों को ऐड करने पे ही पता चलेगा। तो इसके ऊपर में बहुत सारे हम डिस्कशन कर सकते हैं, बट वीडियो छोटा बनाने के लिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ना समझ में आया तो मुझे बताइए। तो ठीक है, मैं अभी सी पॉइंट पर पहुंच गया हूँ, है ना। अब मैं सी पॉइंट से वापस ए पर जाना चाहता हूँ, तो मेरी मोटर बोट की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर है, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। मोटर बोट मुझे 1 घंटे में सी से बी तक पहुंचा देना चाहिए, है ना। लेकिन रिवर मुझे 1 घंटे में बी से सी पे पहुंचाएगा। मतलब मैं जितना डिस्टेंस अप स्ट्रीम में जाऊंगा, रिवर उतना ही डाउन स्ट्रीम में जाएगा। ये बात वैसे ही है जैसे कि हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे एस्केलेटर्स होते हैं, तो ऊपर की तरफ जाते वक्त अगर आप भी स्टेप्स अप स्टेयर्स जाने लगे, है ना, आप खुद भी सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, तो क्या होगा, आप बाकी लोगों के मुकाबले जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपकी भी स्पीड है और वो एस्केलेटर भी मोशन में है। वहीं नीचे जाते वक्त जिस रेट से एस्केलेटर नीचे जा रहा है, उसी रेट से मैं अगर उस पर ऊपर चढ़ूं, रेट से अगर उसके नीचे जाने का रेट और मेरे ऊपर जाने का रेट दोनों सेम है, तो मैं जहां का वही रह जाऊंगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मोटर बोट 1 घंटे में 5 किलोमीटर आगे जाना चाहता है, बट रिवर 1 घंटे में इससे 5 किलोमीटर पीछे ढकेलना चाह रही है। तो जिसके कारण से नेट ये 1 घंटे बाद भी कहां दिखाई देगा, तो सी पॉइंट पर ही दिखाई देगा। तो ये एस्केलेटर का एग्जांपल थोड़ा सोचिए तो आपको आसान होगा समझने में। तो मैं इस टॉपिक को अभी वाइंड अप करता हूं। हम एक बात ध्यान में रखेंगे कि स्पीड ऑफ बोट बी एक्स किलोमीटर्स पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी वाई किलोमीटर्स पर आवर। अप स्ट्रीम में ऊपर की तरफ जाते वक्त बोट ऊपर जा रही है लेकिन स्ट्रीम उसको नीचे भेजना चाहता है, तो क्या होता है, दोनों की जो स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अप स्ट्रीम स्पीड इन अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। ये एक्चुअल स्पीड है ना अप स्ट्रीम में जाते वक्त, किसकी, बोट की। और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, x प्लस वाई। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, क्योंकि आप भी नीचे जा रहे हैं, रिवर भी नीचे जा रही है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। और अप स्ट्रीम में एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ। बोट ऊपर की तरफ जा रही है, आप अप स्ट्रीम जाना चाह रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जबकि रिवर हमेशा की तरह डाउन स्ट्रीम ही जाएगी। तो उस केस में जो नेट स्पीड होती है वो डिफरेंस से पता चलती है। तो अगर ऊपर जाना है तो हमेशा बोट की स्पीड रिवर की स्पीड से ज्यादा ही होनी चाहिए, है ना। अभी जैसे जो एग्जांपल लिए थे उसमें अगर दोनों ही 5 किलोमीटर पर आवर होते तो बोट जहां की वहां ही रह जाती। जैसे कि आप एस्केलेटर जिस रेट से नीचे आ रहा है, अगर आप उसी रेट से ऊपर चढ़ना चाह रहे हैं तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, है ना। तो अब इसके ऊपर में भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं 1-2 क्वेश्चन पढ़ता हूं। इन्होंने कहा, A motorboat covers 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 7 hours. 32 kilometers upstream and 36 kilometers downstream in 7 hours. अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं, ये तो पूरा नहीं लिखा मैंने, एक ही स्टेटमेंट पढ़ी है, तो इस पार्ट को मैं मिटा देता हूं, या आपको ध्यान में रहना चाहिए।
तो यहाँ पे इन्होंने कहा अ मोटर बोट गोज 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। तो अप स्ट्रीम का टाइम प्लस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू 7 आवर्स, है ना। 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया तो टाइम कितना लगा, और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया तो टाइम कितना लगा। इन दोनों ही टाइम का सम है 7 आवर्स। तो टाइम हमेशा निकालते हैं आप कैसे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अप स्ट्रीम की कितनी है 32 किलोमीटर, 32, और स्पीड अप स्ट्रीम में कितना होता है, तो स्पीड अप स्ट्रीम में याद रखिए x minus y, of course x is the speed of boat and y is the speed of stream। तो ये हो गया x minus y, that is 32 upon x minus y। this is distance, this is speed, distance upon speed time, प्लस डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना कवर किया 36, और स्पीड कितनी होती है डाउन स्ट्रीम में, तो मोटर बोट की स्पीड x, स्ट्रीम की स्पीड y, दोनों ही नीचे जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी। अब ये मिला आपको 7 आवर्स, है ना। दिस इज टाइम प्लस टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम एंड टाइम टू गो डाउन स्ट्रीम, टोटल टाइम इज 7 आवर्स। अब दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का कहता है ऑल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स। 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम अगर ये जाए प्लस 45 है क्या, ओके, दिस इज 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स। तो अभी नेक्स्ट में फिर से 9 आवर्स दिया है, तो 9 आवर्स मतलब टाइम प्लस टाइम इन अप स्ट्रीम प्लस टाइम इन डाउन स्ट्रीम, टोटल टाइम इज 9 आवर्स। कोई बोट है ना, वो क्या कर रही है, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, वो कहीं बी पॉइंट पे गया, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया 40 किलोमीटर्स, और इसके बाद में बी से, है ना, ए से बी गया ये 40 किलोमीटर्स, तो इसको कुछ टाइम लगा। फिर बी से ये सॉरी अप स्ट्रीम में ओके, अप स्ट्रीम में तो ये ए पॉइंट पे था, ए से ये अप स्ट्रीम गया 40 किलोमीटर्स, है ना, इसको कुछ टाइम लगा होगा, ये बी पॉइंट पे पहुंचा, फिर बी पॉइंट से ये डाउन स्ट्रीम गया, है ना, किसी पॉइंट सी तक, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 48 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया इसने, और फिर 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में भी कवर किया। ये दोनों डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग गया, तो टोटल 9 आवर्स लगे। तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो टाइम कितना लगा अप स्ट्रीम में, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अप स्ट्रीम का स्पीड है x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम का स्पीड है x प्लस वाई। तो स्पीड इन अप स्ट्रीम प्लस स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज 9 आवर्स। तो बच्चों ये टॉपिक थोड़ा सा पहली बार पढ़ रहे हो, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम हो, तो मुझे बताइए फिर से। ओके, एक और क्वेश्चन है ये, ऑन अ स्ट्रेट हाईवे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी करके दो जगह हैं और स्ट्रेट हाईवे है, सीधा, एकदम सीधा ही है, कोई उसमें कोई मोड़ नहीं है। ए करके एक टाउन है आगे 70 किलोमीटर अपार्ट, बी करके एक टाउन है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी, दे मूव्स इन सेम डायरेक्शन एंड मीट्स आफ्टर 7 आवर्स, but if they move in opposite direction they meet in 1 hour. Find the speed of the cars which are at A and B. तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए, ये एक स्ट्रेट हाईवे है, दिस इज अ पॉइंट ए एंड इधर इज अ पॉइंट बी, इनके बीच का डिस्टेंस है 70 किलोमीटर्स। तो अब क्या हो रहा है नेक्स्ट, कि एक कार ए से स्टार्ट हो रही है और दूसरी कार बी से स्टार्ट हो रही है, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। ए से एक कार इधर जा रही है, बी से भी एक कार स्टार्ट हुई, और ये दोनों कार एक साथ स्टार्ट हुई है, मैंने शायद क्वेश्चन में कुछ छोड़ दिया। तो ए और बी दोनों से ही एक ही वक्त पे कार्स स्टार्ट हो रही है और एक डायरेक्शन में जा रही है,
दे मूव इन सेम डायरेक्शन, लिखा भी। तो क्या होता है कि वो दोनों 7 आवर्स के बाद में मिलते हैं। मतलब जो कार बी से स्टार्ट हुई और ए से स्टार्ट हुई, ये बी से स्टार्ट हुई, ये कहीं 7 घंटे बाद यहाँ पहुंची होगी, तभी ए वाली कार भी यहाँ पहुंची। ये दोनों कहीं मीट हुए, है ना, कितने देर बाद मीट हुए, तो आफ्टर 7 आवर्स। लेट्स से दोनों सी पॉइंट पर मिले। ऑफ कोर्स ए की स्पीड बी के मुकाबले ज्यादा होनी चाहिए, तभी ए बी को ओवरटेक कर पाएगा। तो जो कार ए से स्टार्ट हुई है उसकी स्पीड होगी कुछ, जो बी से स्टार्ट हुई उसकी भी स्पीड होगी कुछ। जो कार ए से स्टार्ट हुई है वो कितने देर ट्रेवल की, और जो कार बी से स्टार्ट हुई वो कितने देर ट्रेवल की, दोनों मिले हैं कितनी देर बाद, 7 आवर्स। तो कार ए 7 आवर्स ट्रेवल किया, कार बी ने भी 7 आवर्स ट्रेवल किया। दोनों ही कार जब मिले तब तक दोनों ने ही 7 आवर्स ट्रेवलिंग कर लिया था। ऑफ कोर्स ए ने ज्यादा ट्रेवल किया है और बी ने कम ट्रेवल किया है, क्योंकि दोनों एक ही तरफ ट्रेवल कर रहे थे, एक ही डायरेक्शन में थे। तो दोनों को कितना समय लगा ट्रेवलिंग का सी पॉइंट तक पहुंचने में, मतलब दोनों एक साथ ही सी पॉइंट पर पहुंचे हैं, लिखा है ना क्वेश्चन में। मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एंड मीट्स आफ्टर 7 आवर्स। जो एक कार स्टार्ट होके जा रही थी, बी भी जा रही थी, ये दोनों कहीं आगे 7 घंटे बाद मिले। तो ए ने 7 घंटे तक ट्रेवलिंग की, बी ने भी 7 आवर्स मतलब 7 घंटे तक ट्रेवल किया, और दोनों सी पॉइंट पर कहीं मिले होंगे। तो किसने ज्यादा देर ट्रेवल किया, तो दोनों ने ही इक्वल टाइम ट्रेवल किया है, लेकिन किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ओके, मैं लिखता हूं टाइम ट्रेवल्ड बाय A is 7 hours and by B is 7 hours. तो दोनों ने टाइम तो सेम ट्रेवल किया ना, सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे केप्ट ऑन ट्रेवलिंग, बट लेट्स सी हु हैज ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस। सो B ने कितना ट्रेवल किया है, तो B ने ट्रेवल किया है ये डिस्टेंस, है ना, और A भाई साहब ने कितना ट्रेवल किया, तो A ने ट्रेवल किया है, यहां से ट्रेवल किया ए ने, तो ए ने कितना ट्रेवल किया, ए ने ये ग्रीन लाइन ट्रेवल किया, बी ने जस्ट ब्लू लाइन ट्रेवल किया। तो किसने ज्यादा ट्रेवल किया, ऑफ कोर्स ए ने ज्यादा ट्रेवल किया। कितना ज्यादा ए ने ट्रेवल किया, तो ये डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ए से बी, बाकी का बी टू सी तो दोनों ने ही कॉमन ट्रेवल किया है, लेकिन ए से बी तक तो सिर्फ ए को ही ट्रेवल करना पड़ा। तो ए ने ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया। ये डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर्स। तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, नाउ दिस इज ग्रेटर, है ना। ए ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितने का डिफरेंस है पता है, 70 किलोमीटर्स का। तो ये भी हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए माइनस the distance traveled by B is 70 kilometers. Now how do we find the distance? Distance कैसे निकालते हैं आप, तो distance होता है speed into time is equals to distance, and तो let's say the car at A, its speed is x kilometers per hour, and the car which started from B had a speed of y kilometers per hour. A ने ए से सी ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितनी देर में किया, 7 आवर्स में, है ना। ए ने 7 आवर्स तक ट्रेवलिंग की। क्या स्पीड थी ए की, तो x किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ए ने, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज स्पीड इनटू टाइम। ए का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, है ना, और ए का टाइम कितना हुआ, तो 7 किलोमीटर, सॉरी 7 आवर्स। ए ने x किलोमीटर पर आवर का स्पीड से 7 आवर तक ट्रेवलिंग किया, तो इसका डिस्टेंस हो गया 7 इंटू एक्स। बी ने भी कितना देर ट्रेवल किया, तो 7 आवर्स। कितना स्पीड से ट्रेवल किया, तो y किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। बी का स्पीड कितना है, y है, बी का टाइम है 7 आवर्स, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बी ने, तो स्पीड इज y, टाइम इज 7, तो 7y इक्वल्स टू 70, है ना।
तो 7x minus 7y is equals to 70. Now this is अब क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से हमें समझ में आ रहा है। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज बट इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, तो मुझे इस पूरे कारनामे को फिर से करना पड़ेगा। बच्चों में इसे ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इनको दोबारा से क्लास में भी लूंगा। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, लॉकडाउन का फायदा उठाएं। नाउ इफ ए एंड बी दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब बी ए की तरफ गया और ए बी की तरफ गया, दोनों अपोजिट जा रहे हैं। दे मीट इन 1 आवर, कितनी देर में मिले? एक ही घंटे में मिल लिए। तो किसने कितना देर तक ट्रेवल किया? ए अगर 9 बजे घर से निकला था तो बी भी 9 बजे घर से निकला। ए और बी कितनी देर के बाद मिले? तो 1 घंटे के बाद में, मतलब 10 बजे वो दोनों मिले, दोनों ही कार एक जगह पे मिली। अब किसने ज्यादा ट्रेवल किया वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें स्पीड किसी की भी नहीं पता है कि ए की स्पीड हमने x ली, b की y ली है, x बड़ा है या y बड़ा है नहीं पता। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि आप अपने घर से निकले फ्रेंड के घर जाने के लिए, और आपका फ्रेंड भी अपने घर से उसके घर से निकला है आपके घर आने के लिए। आप दोनों का घर एक ही रोड में है, तो वो भी अपने घर से निकला, आप भी अपने घर से निकले, दोनों चल दिए। एग्जैक्टली 15 मिनट बाद आप दोनों मिले बीच रास्ते में कहीं। तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? पता नहीं। उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? नहीं पता। ओके, आप और वो 15 मिनट के बाद मिले थे, तो आपने कितनी देर तक वॉकिंग की? 15 मिनट। और वो भी कितनी देर तक चलता रहा? वो भी 15 मिनट चला, आप भी 15 मिनट चले। ये दोनों 1 घंटे बाद मिले हैं, तो ए कितनी देर तक ट्रेवल किया? 1 आवर। और बी भी कितनी देर ट्रेवल किया? 1 आवर। बी की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है और ए की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। और मुझे एक बात और ये बताओ, ए ने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है और बी ने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इन दोनों के डिस्टेंस को अगर ऐड करें, ए ने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है और बी ने, लेट से कि ए ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया एंड लेट से बी ने, ग्रीन से बना लेता हूं, बी ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इन दोनों के डिस्टेंस का सम कितना होगा? तो वो सम होगा ये टोटल डिस्टेंस के बराबर। ये टोटल डिस्टेंस कितना था? 70 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी विल बी 70 किलोमीटर्स। अगर आपका और आपके फ्रेंड के घर के बीच में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था, आप और आपका फ्रेंड दोनों एक ही टाइम पर घर से